हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर करंट अफेयर्स की तैयारी जो है कैसे करनी चाहिए। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स जो होता है वो या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दें या एनडीए का दें, सीडीएस का दें या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठें तो या एंट्रेंस एग्जाम तक में पाठ्यक्रम में जो है करंट अफेयर शामिल होता है। ठीक है, तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सेक्शन में एक है क्योंकि परीक्षा के हर चरण में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स एक विस्तृत विषय है। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन होते हैं इसमें, देश विदेश से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर अवार्ड से लेकर सारे चीजें इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स में इसका योगदान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसके प्रश्न किसी भी छात्र को उलझ उलझन में डाल सकते हैं। हाँ, मगर एक निर्धारित अगर आप रणनीति के साथ अगर इसकी तैयारी करेंगे तो परीक्षा का स्कोरिंग सेक्शन भी ये बन सकता है। अगर सही तरीके से करंट अफेयर्स को अगर कवर किया जाए हर एक सेक्शन को, तो आपको इसे एग्जाम में आपको ये नंबर गेन करने में भी मदद कर सकता है। तो कैसे करें इस सामग्री का, कैसे करें चयन, कौन कौन से सामग्री से या कौन कौन से चीजों को आप लें जिससे आप करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से हो जाए आपकी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध हैं, जिसमें से एक हमारा चैनल भी है जहां मैं करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस करता हूं। ठीक है, जिसके छात्रों के लिए एक यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वे पुख्ता तैयारी के लिए किस तरह और कितनी पुस्तक का अध्ययन करें। छात्रों के लिए बेहतर होगा कि वे संख्या की बजाय गुणवत्ता के आधार पर करंट अफेयर्स की पाठन सामग्री का चयन करें, यानी कि एक सोर्स पकड़े। ठीक है, ठीक है, अगर आप एक मेरा ही वीडियो देख रहे हैं तो पार्टिकुलरली मेरा ही वीडियो आप फॉलो करिए। ठीक है, ऐसा ना करिए कि मेरा वीडियो भी फॉलो कर रहे हैं फिर और 4 वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर टीचर का या जो भी आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहा है, हर कोई का तैयारी करवाने का ढंग जो है वो अलग होता है। सभी को आप फॉलो करने लग जाएंगे तो आप किसको एट द एंड ऑफ द डे आप किसके बातों को मानेंगे या किनके तरीकों को आप अपनाएंगे, आप और खुद में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एक तरीके को अपनाइए। अगर मेरा वीडियो आप देखते हैं तो मेरा वीडियो देखिए और फिर एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, आप उसे खुद से रिवाइज करने के लिए, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसका आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यानी एक सोर्स पकड़िए, मेरे कहने का मतलब है। तो हर दिन पढ़े अखबार। ठीक है, अखबार पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए हर दिन अंग्रेजी व हिंदी का एक एक मुख्य अखबार अवश्य पढ़ें और उसमें दी गई करंट अफेयर संबंधित जानकारी को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, मासिक पत्रिका की ले मदद। ठीक है, हाल ही में घटनाओं के अलावा बीते 6 महीने एवं भारत के इतिहास से संबंधित मुख्य घटनाओं की जानकारी के लिए आप मासिक पत्रिका की मदद ले सकते हैं। यानी कि मंथली जो मैगजीन आता है, एक पार्टिकुलर कोई मैगजीन आप उठाकर उससे तैयारी कर सकते हैं। उसमें भी एक ही सोर्स ले, 4 सोर्स ना ले। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, इंटरनेट के करंट कंटेंट को करें वेरीफाई। यानी आज के डिजिटल युग में आप इंटरनेट के इस्तेमाल से भी करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। यानी मेरा चैनल के माध्यम से अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी एक इंटरनेट के थ्रू ही आप कर रहे हैं। ठीक है, मगर इस माध्यम पर उपलब्ध जो करंट अफेयर्स है ये सही है या नहीं, यह जानने के लिए आप एक से अधिक वेबसाइट देखनी होगी। यानी कि आप शुरुआती दौर में हैं तो आप जैसे मान ली आप जो भी सोर्स आप देख रहे हैं वो सही है या नहीं, आप एक दो सोर्स को रेफर पहले कीजिए। आप फाइंड आउट कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही जानकारी आपको दे रहा है कि नहीं। अगर दे रहा है तो फिर ठीक है, आप उसी को फॉलो करिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरा चैनल है। ठीक है, रेडियो से करे दोस्ती। इसमें क्या है कि आप रेडियो के माध्यम से भी समाचार या फिर करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी करे खुद के नोट्स, तैयार करे खुद के नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, कि अच्छा होगा कि अखबार या जो पत्रिका आप पढ़ते हैं या फिर इंटरनेट के जो सोर्सेस आप देखते हैं और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं पुरस्कार जैसी श्रेणियों के तहत मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त में
यानी कि मान लीजिए आप दिन भर में वो पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, या यूट्यूब में मान लीजिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर रेडियो से जो आपने करंट अफेयर्स जो आपने सुना, तो उसका एक संक्षिप्त में यानी समरी में एक छोटा सा नोट्स आप तैयार कर लें, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। यानी आपने सारे सोर्सेस आपने देख लिए, सभी सोर्सेस से आप थोड़े थोड़े नोट्स आप अपने लैंग्वेज में यानी कि आपको समझ में आना चाहिए वैसे भाषा में आप नोट्स को तैयार कर लें, ताकि जो है आप उसको एग्जाम के पहले आप उसको इजिली रिवाइज कर लें। क्योंकि एग्जाम के पहले ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे सोर्सेस को या जितने भी वीडियोस मैंने डाले सबको आप एक करके देखें, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला मैं यहाँ इंपॉर्टेंटली ये बोल रहा हूँ कि खुद के नोट्स तैयार करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम के पहले आप उसे रिवाइज कर सकें आसानी से, ठीक है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि आप महत्वपूर्ण तरीकों से, ठीक है, जैसे श्रेणी के तहत, ठीक है, हो गया। आप महत्वपूर्ण तरीकों एवं ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर नोट्स तैयार करें। इस नोट्स में लिखी हुई बातें आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगी। यानी आप जो नोट्स तैयार करेंगे तो नोट्स तैयार करने का यह भी फायदा होता है कि वो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहता है, क्योंकि आपने उसे खुद तैयार किया हुआ होता है। और ये नोट्स रिवीजन में आपकी मदद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इतना सब करने के बाद रोजाना हल करे 50 एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है, शुरुआती दौर में हो सकता है 20 ही करे या 20 करे, 50 तक करे, ठीक है। यानी करंट अफेयर्स को अपने आकलन के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है, या फिर पुख्ता या और ज्यादा अच्छी तैयारी करने के लिए करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ा उसके रिलेटेड जो है आप एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है। रोज कम से कम 50 एमसीक्यू, 20 से 50 एमसीक्यू तक सॉल्व करें। और एग्जाम से पहले यानी परीक्षा अगर नजदीक आ गई है तो उससे पहले आप कुछ समय तक 100 एमसीक्यू भी सॉल्व करें, ताकि जो है आप ज्यादा करंट अफेयर्स को कवर अप कर पाए। साथ ही साथ एग्जाम के समय में मॉक टेस्ट से करें खुद का आकलन, ठीक है। यानी टेस्ट वगैरह भी दे, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी होता है, ठीक है। और भी कई सारे सोर्सेस होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। तो एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट वगैरह भी दे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो इस तरह से अगर ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बेस्ट तरीका है यही जो मैंने बताया आपको करंट अफेयर्स तैयारी करने का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो जो है, अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, ठीक है, और अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैं करंट से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।